बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर न्यूज़। आउट ऑफ द 90s पॉलिटिक्स। दौर चेंज हो चुका है मेरे भाई। कहाँ हैं आप लोग? मिसाल के तौर पे आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपकी लीडरशिप, चले वो तो लंदन में बैठी हुई ना, वो चिल मार रही है बैठ के, वो महंगे से महंगे सूट्स पहन के, महंगे से महंगे जो है वो बैग्स कैरी करके वो समझते हैं कि जनाब हमारी ज़िंदगी तो चिल है। इधर पार्टी की पूरी पार्टी आपने खुडे लाइन लगा दी। आप यकीन कीजिए, मेरी लोगों से मेरी बात हो रही थी, मुस्लिम नून के लोगों से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम मतलब आप लोगों ने हमें समझा क्या होगा कि हम, आप जब कहेंगे हम बैठ के नारे मारने के लिए, अपनी बेइज्जती कराने के लिए जो सड़कों के ऊपर आ जाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आके खड़े हो जाएंगे, आप लोग खुद किधर हैं? आप लोग खुद कब ग्राउंड के ऊपर आके खड़े होंगे? तो इस तरह नहीं चलना, इस तरह काम नहीं चलेगा। आपके अंदर, मैं पहले भी कई दफे बात कह चुका हूं कि आप अपनी नाअहली का ये हाल देखिए कि चार शरीफ खानदान के लोग उतरे हुए हैं सियासत के अंदर। हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अब सुना है सलमान शहबाज भी आ गए, लेकिन अभी तक वो उसी तरह पूरी तरह एक्टिव नहीं हुए हैं। जहांगीर तरीन से अभी सिर्फ उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन एक बंदा इंटरव्यू नहीं दे सकता। आज अवाम के साथ कनेक्ट करने का, अपने आप को मुश्किल सवालात के जवाब देने का आपके पास जरिया ही कोई नहीं है, कोई जरिया नहीं है आपके पास। तो यू आर टोटली डिस्कनेक्टेड। और मैं आपको अभी से बता दूं, मैं जो इस वक्त देख रहा हूं, जाहिर बात है ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैं कम से कम पंजाब के अंदर, मुझे सुबह से बहुत से फोन कॉल्स आए कि जी आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, चैनल्स की तरफ से भी। मैं आपको एक सीधा जवाब देता हूं। ये जो नून लीग की स्लाइड है, ये जो शुरू हुई हुई है, ये 10 अप्रैल से जो शुरू हुई हुई है, ये स्लाइड भी चलती रही। मैं इसको रुकता हुआ नहीं देख रहा। मेरा ख्याल में, जैसे वो कहते थे ना कि अक्सर जो बुरी सिचुएशंस होती है ना, उसमें जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि हैव वी रिट। उसके बाद अगर अगले 1 महीने में इलेक्शन होते हैं पंजाब के अंदर, मुस्लिम लीग नून के पास जितने नंबर इस वक्त हैं, जो इस वक्त तादाद है, मेरा ख्याल में शायद इस सिचुएशन के साथ इसकी आधी भी नहीं होगी। इस वक्त जो सिचुएशन है इसकी आधी भी नहीं होगी। मैं ये यकीन से बात कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इस वक्त जितना लोगों से मेरी जो एक फीडबैक आया, मैं उसके मुताबिक। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बड़ी एक और मैं मतलब मुस्लिम लीग नून के सपोर्टरों की जानिब से एक और दलील मैं सुन रहा था। नून लीग ने बड़ा जबरदस्त काम किया है जी, और उन्होंने परवेज इलाही को जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया है, और इस तरह उन्होंने असेंबलियां बचा ली हैं। इस तरह असेंबलियां बचानी है? ये इतनी चपेड़े खा के, इतनी शर्मिंदगी उठा के, ये तरीका होता है असेंबलियां बचाने का? शरीफों के घर के सहाफ़ियों, व्हाट्सएप ग्रुप के अहम सहाफ़ियों, एंकर मंसूर अली खान के कानों से निकलता धुआं और मुंह से निकलती हुई जाग इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरह इमरान खान ने जख्मी होने के बावजूद अकेले ज़मान पार्क में बैठकर सियासी मैदान में शरीफ खानदान और उनके सहूलतकारों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। बेचारा तरले मिन्नतों पर आया हुआ है, जिसकी बातों का साफ मतलब बनता है कि शरीफ खानदान पूरा मिलकर भी अकेले इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मंसूर अली खान शरीफों को शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है कि शरीफ कभी भी सियासी मैदान में मुकाबला करने वाले नहीं रहे, बल्कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए हमेशा ही उन्होंने बूटों का सहारा लिया है। इसलिए शरीफ खानदान भी पूरे का पूरा भी आ जाए तो सियासत में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वोट को इज्जत देते देते बूट को इज्जत देकर अब लंदन में बैठकर वो चिल कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ में हमारे इस चैनल का भी।